ठीक है। अनिल जी, लेकिन अब अगर कांग्रेस आलाकमान ये सोचती भी है कि जो गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो गुत्थी है उसको सुलझाया जाए, उसका वो रिज़ॉल्व कैसे होगी? कैसे बढ़ेगा आलाकमान और ये जानते हुए कि दोनों एक पेज पर नहीं है, चाहे वो गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो। तो इसका काट कैसे निकलेगा? क्या आलाकमान इस बात के लिए इंतज़ार कर रहा है कि हम चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद देखेंगे इसको कैसे रिज़ॉल्व किया जाए, अभी जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसी चलने दो? ये आप दो चीजें इसमें नोटिस करिए नीलू जी, शुक्ला जी भी इसको मानेंगे। इन्होंने तारीख क्या चुनी अनशन की? 11 तारीख को वायनाड में क्या है? राहुल गांधी जा रहे हैं प्रियंका के साथ में, तो आप डायरेक्टली अपनी लीडरशिप को भी हिट कर रहे हैं। उसी दिन आप उसी टाइम पे जयपुर में आप अनशन पे बैठ रहे हैं जब राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहे हैं। तो क्या मीडिया कवरेज के अंदर भी राहुल गांधी मार नहीं खाएंगे? आपने तारीख ऐसी चुन ली जो बड़ी मुश्किल पैदा करेगी आपके लिए आगे चल के। दूसरी बात यह है कि सब बोलते हैं ये पीसीसी चीफ थे, आपको पता होगा, और काफी साल रहे। मेरे एक बात आज तक समझ में नहीं आई सचिन पायलट जी की, कि आपने 200 कॉन्स्टिट्यूंसी राजस्थान की, उसमें से करीब करीब 50% तो टिकट आपने अपनी चॉइस के दिए होंगे। वो लोग भी आपके साथ खड़े क्यों नहीं होते? कहीं ना कहीं आप में कोई कमी तो होगी। अब आपने बात करी, उस कमी को कैसे ठीक करें, इनको खुद को सोचना पड़ेगा, ये इनको कोई और नहीं बता सकता। दूसरी बात आपने करी कि कैसे होगा। मैं मैम इसके ऊपर हर समय बोलता हूं, ये मतभेद नहीं है जिसको दूर करा जाए, ये मनभेद है। इसको दूर कर पाना, आपको याद होगा वर्किंग प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थी, उससे पहले राहुल गांधी प्रेसिडेंट थे। क्या वो इसको दूर कर पाए? नहीं कर पाए। आप क्या खड़गे जी से उम्मीद करती हैं वो कर पाएंगे इसको? ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में कांग्रेस अभी। और कांग्रेस की एक खासियत है, इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पे अपनी पार्टी को कैसे बर्बाद करा जाए, कांग्रेसियों को ही आता है। उनको बीजेपी की जरूरत नहीं है इसमें। कल जो सचिन पायलट ने करा, इसका डैमेज तो अल्टीमेटली कांग्रेस ही उठाएगी राजस्थान में, और शायद इसका डैमेज कर्नाटका नहीं पहुंच जाए कहीं। तो जब वहां लोग सुनेंगे, क्या कर्नाटका इलेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा? अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, इसमें यह हो सकता है जो शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि जाने नहीं देना चाहिए, बाकी जाएंगे तो जाएंगे क्योंकि असेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सचिन पायलट असेट है कांग्रेस के लिए। पर इन दोनों की दूरियों को खत्म कैसे करा जाए, वो मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। हाँ, ये मैं मानता हूं, ये हो सकता है कर्नाटका के इलेक्शन तक इनको रोका जाए, तब तक इनको कहा जाए हम देखते हैं आपका सारा चीज देख के, उसके बाद डिसीजन लेंगे। क्योंकि कर्नाटका इलेक्शन में अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेटर होने वाली है, और ऐसे एपिसोड्स उनको मार सकते हैं। ये एक चांस है जो मुझे लगता है कि वो ये चांस लेके कुछ इसको मई तक खींच सकते हैं। पर अल्टीमेटली नीलू जी, इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, ये ऐसे कैसे चलेगा? नहीं तो अनिल जी, ये जो सॉल्यूशन है ये कैसे निकलेगा? राहुल गांधी और सोनिया के लेवल पर निकलेगा, खरगे जी के लेवल पर निकलेगा, प्रियंका गांधी के लेवल पर निकलेगा? ये कैसे होगा जब तक ये लोग सब साथ नहीं आएंगे? अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो अभी तक तो नहीं रिजॉल्व कर पाए, अगर कर लिया होता तो फिर वो सिचुएशन आती ही नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रिजॉल्व नहीं कर पाए, वही मेरा कहना है। जब वो रिजॉल्व नहीं कर पाए तो खड़गे जी कैसे रिजॉल्व करेंगे? मेरे लिए बहुत दूर की कौड़ी लगता है कि रिजॉल्व हो जाएगा। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं दोनों को अक्रॉस द टेबल बैठा के बात करा देनी चाहिए। ये दोनों बैठेंगे ही नहीं, आपको बता रहा हूं। अब मनभेद इतना बढ़ गया है, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो आप सोचते हैं बैठेंगे? मेरे को बहुत, पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप भी जानते हैं पॉलिटिक्स में हर घंटे आदमी चेंज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल हो सकता है साहब रात को एक डिसीजन हो जाए कि मैं अनशन ही नहीं कर रहा हूं। हमें नहीं पता, पर्दे के पीछे जो बातें होती है वो हमें नहीं पता क्या हो रही है। पर तीसरा पॉइंट ये है कि क्या इनको किसी ने इंस्टिगेट करा है इसके लिए दिल्ली में बैठ के कि आप ऐसा करो? एक पॉसिबिलिटी ये भी दिखती है मेरे को इसमें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अब वो कौन हो सकता है? इंस्टिगेशन बीजेपी की तरफ से हो सकता है या कांग्रेस के रैंक्स के अंदर से? ये इंस्टिगेशन बीजेपी की तरफ से हो सकता है। अब मैं इशारा आप समझ जाएं कि एक के अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है, दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, तो इंस्टिगेट करने के लिए बहुत हैं। तो इसलिए इंस्टिगेशन फ्रॉम बीजेपी भी हो सकता है। पर आप अभी देखें, लेटेस्ट डेवलपमेंट देख रहा था, मायावती की पार्टी भी अप्रोच कर रही है कि हमारे पास आके आप चुनाव लड़ लीजिए या हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं हमारे यहां आ जाइए आप। तो पर्दे के पीछे क्या बातें चल रही हैं ये पता नहीं। पवन खेड़ा का जो लास्ट स्टेटमेंट का जो लास्ट पॉइंट है, कांग्रेस की सरकार को गिराने की भी जांच करेंगे, ये कब की बात कर रहे हैं? 2 साल पहले जब मानेसर पायलट गए थे,
हाँ। तो ये सारे टॉपिक बहुत आ गए। आप देखें तो ये थोड़ा सा ऐसा दिखाता है कि पायलट के अगेंस्ट भी अब थोड़ी हवा सेंट्रल लीडरशिप में भी बनी है।